भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना था। क्यों? क्योंकि प्रभावी लोकतंत्र के कामकाज के लिए उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना आवश्यक था। भारतीय लोकतंत्र के मामले में विशेष रूप से सच है, क्योंकि संविधान देश के न्यायाधीशों को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक विवादों के अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और न केवल लोकप्रिय इच्छा वाले विधायिका द्वारा बनाए गए साधारण कानून को खारिज कर सकते हैं, बल्कि केशवानंद भारती के मामले से के बाद से तो संवैधानिक संशोधनों को भी खारिज कर सकते हैं, जो अदालतों के विचार में संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। इसलिए न्यायपालिका की संस्थागत अखंडता के लिए अदालतों को जनता का विश्वास प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा इससे जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट और जले हुए नोटों की तस्वीरें व वीडियो सार्वजनिक करने से सामने आए दृश्य भी बड़े हैरान करने वाले हैं। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद जस्टिस खन्ना ने मामले की विस्तृत जांच के लिए 3 न्यायाधीशों की समिति का गठन करने के साथ वर्मा जी को कोई भी कार्य न करने की हिदायत दी है। जाहिर है जांच अभी चल रही है और अंतिम निष्कर्ष आना भी बाकी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे घटनाक्रम ने न्यायाधीशों की निष्पक्षता और न्यायपालिका की बेदाग छवि, जो हमारे न्यायिक तंत्र के आधार हैं, को गहरा धक्का पहुंचा है। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विशेष जोर इसलिए भी दिया ताकि ये बगैर किसी दबाव के न्याय कर सके, लेकिन यह स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब न्यायपालिका के सदस्य भी नैतिक व आचारिक दृष्टि से अपेक्षानुरूप ऊंचाई पर हो। भ्रष्टाचार के आरोपों से सिर्फ एक व्यक्ति की छवि नहीं खराब होती है, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था, लोगों के विश्वास उस पर भी आघात होता है। गौरतलब है कि 2018 में भी गाजियाबाद स्थित सिंबावली चीनी मिल में हुए करोड़ों के बैंक धोखाधड़ी मामले में जस्टिस वर्मा जी का नाम आया था, जो तब चीनी मिल के कार्यकारी निदेशक थे। हिंदुस्तान में 24 मार्च को छपे पूर्व न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट एसएन ढींगरा के एक आर्टिकल के अनुसार स्वतंत्रता मिलने के पश्चात न्यायपालिका की छवि दिन प्रतिदिन गिरती गई। आज जनमानस मानता है कि न्यायपालिका उतनी भ्रष्ट है जितना कोई अन्य सरकारी विभाग, और ऐसा हो भी क्यों ना। न्यायपालिका में आखिर भारत के नागरिकों की नियुक्ति होती है। यहाँ नियुक्ति के लिए किसी और ग्रह के लोग नहीं आते। आम व्यक्ति में जो विकृतियां होती है वो न्यायाधीशों में किसी न किसी रूप में कम ज्यादा होती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के अवगुण सभी में पाए जाते हैं, और ये अवगुण कम या अधिक मात्रा में न्यायाधीशों में भी पाए जाते हैं। हालांकि भारत का जो कानून है न्यायाधीशों को उनके जज रहने के दौरान सुरक्षा देता है और उनके द्वारा जज के रूप में किए गए कार्यों के आधार पर उनके विरुद्ध सिविल या क्रिमिनल मामला दर्ज करने की इजाजत नहीं है। भ्रष्टाचार के वैसे किस्से पुराने हैं। लगभग 30 वर्ष पहले थापर हाउस के मालिक की जमानत दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी थी। वो आदेश देर शाम 8 बजे आया था और रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पर विशेष अदालत लगाकर निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस जज को रिटायरमेंट के बाद थापर हाउस ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया था। न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्य संस्कृति की तो बात ही अलग है। ये कार्य संस्कृति ऐसी है जिससे वकीलों और न्यायाधीशों के लगभग 300-400 परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठाते आ रहे हैं। जस्टिस वर्मा के भी कई रिश्तेदार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं और उनके पिता भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। एसएन ढींगरा के इसी आर्टिकल के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व ये खबर भी आई थी कि जस्टिस अहमदी के सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने के बाद उनकी बेटी की आयकर रिटर्न में अचानक करोड़ों रुपए की वृद्धि हो गई थी। बहरहाल, लोकतंत्र में न्यायपालिका न केवल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है, बल्कि जन अधिकारों की अंतिम गारंटी भी है। ऐसे में जब संदेह की सुई किसी न्यायाधीश पर उठ रही हो, तब उसका समाधान जरूरी हो जाता है, जो केवल सख्त व पारदर्शी कार्रवाई से ही संभव है। ये पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। जनता में धारणा बन गई है कि न्यायपालिका इतनी संरक्षित होने के कारण इस सीमा तक स्वतंत्र है कि गलत करने पर भी इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। ऐसे में शंकाओं का निवारण बहुत जरूरी है।